सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8 फूल और कांटा। ठीक है। सो फूल और कांटा मीन्स एक डिफरेंशिएट है, मीन्स डिफरेंट मीन्स उसके बीच में क्या अंतर है, उसको क्यों किया जाता है। मीन्स फूल और कांटा के बीच में डिफरेंशिएशन है इस कविता में। ये एक कविता है और इस कविता में हमें कुछ अवगुण और गुण बताए गए हैं किसी किसी के। ठीक है, चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। बच्चों, जैसा हम सभी मनुष्यों में गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु के कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। देखिए बच्चों जैसे कि हमारे मनुष्यों मीन्स जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, मुझ में कुछ गुण हैं, मुझ में ही कुछ अवगुण हैं। जैसा कि मैं सागर तट के पेड़ को सागर कट के पेड़ लिख देता हूँ, और मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाता हूँ, तो एक गुण है और एक अवगुण है। ऐसे ही आप में भी कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे। ठीक है, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक वस्तु के कुछ अवगुण होते हैं और कुछ गुण होते हैं। इसलिए संसार के हर एक वस्तु में से चीज़ का गुण होता है और उसका अवगुण भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप पेन को ले लीजिए। पेन का एक गुण है कि ये बहुत ही अच्छे से लिखती है, और दूसरा अवगुण है कि ये कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो उसका गुण और अवगुण है। ठीक है बच्चों, आज हम एक ही पौधे में लगे फूल और कांटे के गुण और अवगुण से संबंधित कविता पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक ही पौधे में लगे हुए फूलों और कांटों के गुण और अवगुण से संबंधित कविता पढ़ते हैं। ठीक है, तो कविता पढ़ते हैं, चलिए जल्दी से। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ठीक है, सो है जन्म लेते जगह में एक ही मीन्स फूल और कांटे जो हैं जन्म लेते कहाँ है, एक ही पौधों में होते हैं, एक ही पौधे में जन्म लेते हैं, और एक ही पौधा उन्हें पालता मीन्स एक ही पौधा उन्हें पालता है। और जो रात की चांद चमकता है उन पे भी वो चांद उन दोनों में ही एक सी रोशनी डालता है, मीन्स एक सी चांदनी डालता है, एक सी चमक डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है, मेघ मीन्स बादल, बारिश, उन पर है बरसता एक सा मीन्स बरसता एक सा मीन्स एक ही तरीके बरसता है। अगर मैं और आप खड़े हैं, मुझ में गुण है, आप में अवगुण है, या फिर मुझ में अवगुण है, आप में गुण है, तो बादल तो एक सा बरस रहा है, चांद अपनी रोशनी एक सी डाल रहा है, पर सदा ही हम दोनों के गुण अलग होंगे। चाहे हमारे ऊपर चांदनी जितनी सेम डालें दोनों में या फिर ना डालें, हमारा गुण और अवगुण हमारे सेम ही रहेंगे, उनके हमारे ढंग एक ही होंगे, मीन्स हमारे ढंग एक नहीं हो पाएंगे कभी भी। ठीक है, चलिए। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। ठीक है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। अगर आप फूल को तोड़ने जाते हैं, कभी अगर उसको देखते हैं, छूने की कोशिश करते हैं, तो कांटे आपकी उंगलियों को छेद देता है, मीन्स आप कांटा चुभ जाता है, उसको बोलते छेदना, मीन्स छिद गया।
ठीक है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन मीन्स हमारी स्किन को फाड़ देता है किसी का मीन्स हमारा ही, सबको, हम सबका, ठीक है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। प्यार से जो डूबी होती हैं तितलियाँ, बहुत सुंदर, प्यार से जो डूबी होती हैं तितलियाँ, उनका कतर देता है, क्या कतर देता है? पर कतर देता है। चूहा नहीं, कांटा भी फाड़ देता है, ठीक है। भौर का है बेध देता श्यामतन। भौर का जो होता है श्यामतन क्या कर देता है? बेध देता है। बेध मीन्स छेद देता है, ठीक है। श्याम मीन्स होता है देता है कौन सा? श्याम तन। श्याम मीन्स काला तन मीन्स शरीर, काले तन को छेद देता है, बेध देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला, ठीक है। देखिए, फूल तितलियों को लेकर गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल जो होता है तितलियों को प्यार से गोद में लेता है। भौर को अपना अनूठा मीन्स होता है अनोखा रस पिलाता है। भौरे को अनूठा रस पिलाता है, फूल अपना अनूठा रस पिलाता है। और निज मीन्स अपनी, निज मीन्स क्या होता है? अपनी सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला, ठीक है। निज सुगंधों से और निराले ढंग से मीन्स अलग ढंग से, मीन्स जैसा ढंग किसी के पास और ना हो, सिर्फ उसी के पास हो। कली जी की खिला, सदा देता है कली जी की खिला। जी मीन्स, कली मीन्स पहले जी समझ लीजिए। जी मीन्स हमारा, जी मीन्स होता है हमारा, देखिए, जी मीन्स होता है हमारा मन की जो कली होती है उसको हमेशा सदा मीन्स हमेशा खिला देता है, ठीक है। जब भी हम उसको देखते हैं उसकी सुगंध उसके निराले ढंग से, ठीक है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, ठीक है। खटकता एक सबकी आँख में मीन्स फूल और कांटों में से एक कोई सबकी आँख में खटकता है, वो कौन है? कांटा, ठीक है। दूसरा है सोहता सुरशीश पर, जो दूसरा मीन्स फूल है वो सबके सिर पर सोहता है, मीन्स सिर पर उसको बैठा करके रखा है लोगों ने, ठीक है। ऐसा ही कुछ मान लीजिए आप, उसको बहुत प्यार देते हैं और एक कांटे को कोई प्यार नहीं देता, ठीक है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कुल की जो बड़ाई है किस तरह काम दे, जब बड़प्पन की कसर, जब जो हो किसी में बड़प्पन की कसर मीन्स बड़प्पन की कसर हो, ठीक है। सो यहाँ पर कुल की बड़ाई काम दे, ठीक है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इनको लिखा, इस कहानी को, कविता को लिखा है, जिसमें हमें कांटे के अवगुण और फूल के गुणों को बताया गया है हमसे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो कविता का एक्सप्लेनेशन है ख़त्म हुआ है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ अच्छे से। फूल और कांटे एक ही पौधे में होते हैं, मीन्स फूल और कांटे एक ही पौधे में होते हैं, ठीक है। रात को जब चांद की चांदनी पड़ती है तो दोनों पर एक ही समान चांदनी होती है, वर्षा भी एक ही समान होती है और हवा भी एक समान चलती है, ठीक है। पर हमें हमेशा दिखता है कि फूल और कांटे में एक सा ढंग नहीं है, मीन्स एक सा क्या नहीं है,
एक समान नहीं है, ठीक है। छेद देता है कांटा, किसी की उंगलियां छेद देता है, तितलियों के किसी का बरबसन फाड़ देता है, तितलियों के पर कतर देता है और भौरे का श्यामतन छेद देता है, ठीक है। फूल जो होता है तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना अनोखा रस पिलाता है और अपनी खुद की सुगंध से और अपने निराले ढंग से सदा हमेशा जी की कली मीन्स हमारे मन की कली खिला देता है, ठीक है। और एक ही खटकता है सबकी आँख में, एक ही कांटा ही खटकता है सबकी आँख में। और दूसरा है शीश पर, दूसरा सोता है शीश पर, दूसरा लोगों को बहुत प्यारा है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इतना समझ में आया। मैंने आपको डबल एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है और इसके बाद हमारा अभ्यास करने वाला वीडियो आने वाला है, वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। माइंड ऐप जल्दी से पढ़ लीजिए जा कर के। और अगर आपके पास अभी बुक ना हो आपके पास प्रेजेंट टाइम में, सो आप मेरा वो ले सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर है, देख सकते हैं। जल्दी से जाइए, फूल और कांटा पार्ट 8 डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जल्दी से वहाँ से जा कर के करिए। और अभ्यास कार्य बहुत ही जल्दी आने वाला है। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।